हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सैनपाई पर। और आज मैं आपके लिए विनलैंड सागा के एपिसोड 4 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में थॉर्स 4 लोगों को मारता हुआ आगे की ओर आने लगता है और ये देखकर ब्यॉर्न भी शॉक में होता है और एस्केलाड मुस्कुराने लग जाता है और तीन उसके ऊपर और अटैक करते हैं और थॉर्स एक की आर्म पर मारकर उसकी आर्म ही तोड़ देता है और फिर एक उसके ऊपर स्वॉर्ड से वार करता है, लेकिन थॉर्स उससे बच जाता है और उसके चेहरे पर एक कोहनी मारता है और फिर एस्केलाड के साथी उसे देखकर डर से जाते हैं और कहते हैं कि ये है कौन, ये तो एक मॉन्स्टर के जैसा है। और थॉर्स उन सभी को बड़े ही आराम से मार रहा होता है और फिर हम ब्यॉर्न को देते हैं जो कि गुस्से से पागल होने लग जाता है और उसके साथी भी उसे देखकर डर जाते हैं और फिर वो खुद के साथियों को ही मारने लग जाता है और हम देखते हैं कि उसकी आंखें सफेद हो चुकी होती हैं और वो अपने होश खो बैठता है और उसके साथी उसको रोकने लगते हैं, लेकिन वो उन सभी को मारने लग जाता है और उसे देखकर सभी लोग डर के कारण बोर्ड से भाग जाते हैं और फिर ब्यॉर्न अपने सर को खंभे के ऊपर मारने लग जाता है और थॉर्स कहता है लगता है कि इसने बरसरकर मशरूम खा लिया है और फिर वो थॉर्स की तरफ मुड़ जाता है और उसकी ओर भाग कर आता है, लेकिन थॉर्स खड़ा खड़ा उसके चेहरे के ऊपर एक पंच मारता है जिसके कारण वो और गुस्से में आ जाता है और थॉर्स पर फिर से अटैक करता है, लेकिन थॉर्स उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और एस्केलाड के साथ ही ये सब कुछ देखकर पूरी तरह से डर जाते हैं और कहते हैं कि ये तो एक मॉन्स्टर से भी ज्यादा ताकतवर है और फिर थॉर्स कहता है कि अब दूसरी शिप की बारी है, लेकिन ब्यॉर्न फिर से उठ जाता है और चिल्लाने लग जाता है और इसके बाद एस्केलाड की शिप बाकी लोगों के पास पहुंच जाती है और उन्हें देखकर सभी लोग डरे हुए होते हैं और आरी कहता है कि मैं गुलाम बनने से अच्छा लड़ाई करके मरना पसंद करूंगा और एस्केलाड कहता है कि ध्यान से, अगर इन लड़कों पर कोई भी जख्म पड़ गए या फिर इनके हाथ पांव कट गए तो हमें गुलामों की मार्केट में कम पैसे मिलेंगे और फिर वो वहां पर जाने के लिए लकड़ी के ब्रिज बना लेते हैं और कहते हैं कि चलो खेलते हैं छोटे लड़कों, लेकिन तभी हम ब्यॉर्न को ऊपर हवा में उड़ता हुआ देखते हैं और फिर वो नीचे वहां पर आकर गिर जाता है और फिर थॉर्स भी छलांग मारकर वहां पर आ जाता है और कहता है ध्यान से सुनो, तुम लोगों की ताकत आधी हो चुकी है और यहाँ से अभी चले जाओ तो सभी की जान बख्श दी जाएगी। इधर ऊपर से एक तीरंदाज उसके ऊपर तीर चलाने लगता है, लेकिन दूसरा उसे रोक देता है और कहता है हमें एस्केलाड के ऑर्डर्स का वेट करना होगा। इसके बाद लीफ का एक साथी कहता है कि हमें भी लड़ना चाहिए, तो लीफ कहता है कि रुको गधे, या फिर तुम भूल गए हो कि ऊपर चोटी पर उनके तीरंदाज हैं और सिर्फ उसे ही पता है कि इनसे कैसे निपटना है और थॉर्स के बिना तुम सब बच्चों की भीड़ हो जो कि कभी असली जंग में नहीं गए और हमें सब उस पर ही छोड़ना होगा। इसके बाद थॉर्स अपने मन में कहता है कि ये लोग धमकी के कारण भागने वालों में से नहीं है और तीरंदाज भी अभी तक तीर नहीं चला रहे। शिप पर 30 लोग हैं और ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन शिप्स बहुत पास है और अगर इन्होंने एक साथ हमला किया तो सभी को खतरा हो सकता है। और फिर वो थॉर्फिन की तरफ देखकर कहता है कि अगर मैं अकेला होता तो अच्छा होता, लेकिन और फिर वो सभी को देखने लग जाता है और फिर उसकी नजर एस्केलाड पर पड़ती है और फिर वो उससे कहता है कि क्या तुम इनके लीडर हो, मैं महान ओडिन के नाम पर तुम्हें एक ड्यूल के लिए चुनौती देता हूँ, अगर तुम जीत गए तो जो चाहे वो कर लेना, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम अपने आदिमों को लेकर वापस चले जाओगे और अगर तुमने मना किया तो तुम सिर्फ 12 छोटे गुलामों को पकड़ने के चक्कर में 3 गुना आदमी खो दोगे। तो एस्केलाड पहले ब्यॉर्न को देता है और फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं इनका लीडर हूँ, तो थॉर्स कहता है कि तुम्हारी स्मेल से। तो एस्केलाड हंसकर बोलता है कि अच्छा जवाब दिया और मैं एस्केलाड ओलफ का बेटा ओडिन के नाम पर तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। इधर थॉर्स सभी से कहता है कि पीछे रहना। इसके बाद एस्केलाड उनकी शिप पर आ जाता है और फिर वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर कहता है कि मैं भी तुमसे कुछ स्मेल कर सकता हूँ, तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो जॉम के ट्रोल। और ये सुनकर थॉर्स भी चौंक सा जाता है और फिर उसे फ्लोकी की याद आती है और फिर वो कहता है कि क्या फ्लोकी ने तुम्हें भेजा है, तो एस्केलाड कहता है कि जल्दी पकड़ लिया और मुझे चालाक इंसान पसंद है। तभी थॉर्फिन आगे आकर कहता है कि मेरे डैड तुम्हारी तरह नहीं है, वो ताकतवर हैं और वो तुम्हें मार डालेंगे। तभी आर्य उसे पकड़कर पीछे ले जाता है और एस्केलाड कहता है कि कितना जोशीला बच्चा है, ये तुम्हारा ही लगता है। इसके बाद थॉर्स एस्केलाड से पूछता है कि क्या तुम्हारी बीवी बच्चे हैं, तो वह कहता है नहीं। तो थॉर्स कहता है कि फिर ठीक है, चलो शुरू करते हैं और फिर उसके पास आने लगता है और एस्केलाड अपने मन में कहता है कि ये लापरवाही से करीब आ रहा है और फिर वो तलवार मारकर पाल की रस्सी को काट देता है और जब वो नीचे आती है तो एस्केलाड वहां से गायब हो जाता है, जिससे थॉर्स भी थोड़ा सा चौंक सा जाता है और फिर वो नीचे से आकर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन थॉर्स उससे बच जाता है और उसे जरा सा ही कट लगता है और ये देखकर एस्केलाड भी चौंक सा जाता है। तभी थॉर्स उसे लात मारता है, लेकिन वो उससे बचकर छलांग मारकर पीछे हो जाता है और ये सब देखकर एस्केलाड के साथी बहुत खुश हो रहे होते हैं और वो कहते हैं कि तुम कमाल के हो और तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता, लेकिन हम देखते हैं कि एस्केलाड पूरी तरह से हाफ रहा होता है और वो मन में कहता है कि वो मेरा इकलौता चांस था, लेकिन उसने तो उसे डॉज कर लिया और अब इसके ऊपर सरप्राइज अटैक काम नहीं करेंगे। और फिर वो हंसकर कहता है कि आखिर यहाँ पर आने का फल मिल ही गया और फिर थॉर्स अपने खून को देखकर कहता है कि तुम ताकतवर हो और फिर वो गहरी सी सांस लेकर कहता है कि मुझे माफ करना एस्केलाड, मैं तुम्हारे ऊपर नरमी नहीं बरत सकता। तो एस्केलाड हंसकर कहता है कि सुनकर खुशी हुई थॉर्स और फिर थॉर्स भाग कर आकर एक जोरदार वार करता है जिसे एस्केलाड रोक तो लेता है, लेकिन उसके इम्पैक्ट के कारण वो पीछे की ओर हो जाता है और फिर थॉर्स उसके ऊपर लगातार अटैक करने लग जाता है और ये देखकर एस्केलाड के साथी भी शौक से हो जाते हैं और फिर थॉर्स एक जोरदार अटैक करता है जिसके एस्केलाड नीचे गिरने लगता है, लेकिन वो जंप कर खड़ा हो जाता है और फिर थॉर्स इसके ऊपर एक और अटैक करता है जिससे एस्केलाड तो बच जाता है, लेकिन शिप टूट जाती है और फिर वो एस्केलाड के ऊपर एक और अटैक करता है, लेकिन
एस्केलाड उसे भी रोक देता है। और ये सब देखकर आरी और बाकी लोग खुश हो रहे होते हैं और एस्केलाड के साथ ही पूरी तरह से डरे हुए होते हैं। और थॉरफिन भी खुश होकर कहता है कि डैड उसे मार डालो। और हम देखते हैं कि थॉर्स उसके ऊपर लगातार अटैक करता रहता है। और तभी एस्केलाड अपनी स्वॉर्ड की तरफ देखता है और वो मन में कहता है कि अरे नहीं, लगता है कि वो अपनी तलवार के पीछे है और जो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। लेकिन अगर ऐसा है तो उसकी तलवार भी। और फिर थॉर्स उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी एस्केलाड उसकी स्वॉर्ड को ही तोड़ देता है और वो उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। और थॉर्स कहता है कि ये रहा एक बड़ा हमला। और फिर वो उसकी कोहनी पर मारता है जिससे उसकी स्वॉर्ड छूट जाती है और थॉर्स उसे पकड़कर उसकी गर्दन पर रख देता है। और ये देखकर एस्केलाड मन में कहता है कि मैं इसके जाल में फंस गया। वो बस मेरी एक लापरवाही का इंतजार कर रहा था और वो खुद चाहता था कि मैं उसकी स्वॉर्ड तोड़ दूं। और ये पूरी लड़ाई उसी के प्लान के मुताबिक हुई। और ये देखकर सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन थॉर्स अभी भी रुका हुआ होता है। और एस्केलाड कहता है कि क्या हुआ, अब मारो मुझे। तो थॉर्स कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम बस सरेंडर कर दो। तो एस्केलाड कहता है कि मजाक कर रहे हो क्या, मैं इनका लीडर हूँ और मैं इनके सामने ये नहीं कर सकता। और ये देखकर सभी लोग चौंक से जाते हैं। फिर एस्केलाड कहता है क्या हुआ, मुझे मार क्यों नहीं रहे, मारो मुझे वरना ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। तभी ब्योन को होश आता है और वो सभी लोगों को देता है और वो लोग पूरी तरह से शौक में होते हैं। और ब्योन उनसे पूछता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है और उसके साथी अभी भी शौक में होते हैं और वो कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, एस्केलाड तो हार गया। फिर थॉर्स कहता है कि मान लो मैं ये लड़ाई जीत गया और तुम अपने आदमी लेकर यहाँ से निकल जाओ। तो एस्केलाड मुस्कुरा कर कहता है कि तुम ताकतवर हो थॉर्स और तुम अकेले ही पूरी आर्मी को चला सकते हो, लेकिन तुम्हारे जैसा एक ताकतवर और इतना स्किल वाला योद्धा 15 सालों से आइसलैंड में क्यों रह रहा था। तो मैंने लगता है कि ये तुम्हारे टैलेंट को वेस्ट करने जैसा है। तो थॉर्स कहता है कि नहीं, और मुझे इस वॉर्ड पर इसलिए निर्भर होना पड़ रहा है क्योंकि अभी भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ और एक असली योद्धा को तलवार की जरूरत नहीं पड़ती। और ये सुनकर थॉरफिन भी चौंक सा जाता है। और फिर एस्केलाड कहता है कि थॉर्स क्या तुम हमारे बैंड के लीडर बनोगे। और ये सुनकर लीफ और बाकी लोग और एस्केलाड के साथी सभी शौक में होते हैं। लेकिन तभी एस्केलाड कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, क्या तुम लोग मेरे जोक को समझ नहीं पाए। और ये सुनकर उसके साथी कहते हैं कि क्या ये सच में मजाक कर रहा था। तभी ब्योन पूरे गुस्से में आकर कहता है कि ये कोई वक्त नहीं है ऐसी शक्ल बनाकर मजाक करने का। और फिर वो थॉर्स की शिप पर छलांग मारता है और थॉरफिन को पकड़कर कहता है कि कोई भी नहीं हिलेगा वरना मैं इसका सर काट दूंगा। और फिर वो थॉर्स से कहता है कि अपनी तलवार को फेंक दो। और फिर थॉर्स एस्केलाड से कहता है कि कमीने तुमने ये क्यों किया। तो एस्केलाड हंसकर कहता है कि थॉर्स तुम कितने भोले हो, क्या तुम्हें सच में लगा था कि हम ड्यूल के रूल्स को मानेंगे। और ये सुनकर थॉर्स पूरे गुस्से में होता है। फिर एस्केलाड कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ कुछ समय के लिए खेल रहा था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि जॉन का ट्रोल असल में क्या चीज है और मुझे सच में मजा आया। और फिर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और फिर थॉर्स स्वॉर्ड को उसके गले पर रख देता है। एस्केलाड तुमने ड्यूल के रूल्स को तोड़ा है इसलिए मैं जीत गया हूँ। तो एस्केलाड कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम्हारी जान चाहिए। तो थॉर्स कहता है कि मुझे पता है और फिर वो अपनी स्वॉर्ड को पानी में फेंक देता है। और फिर एस्केलाड कहता है ठीक है, इस ड्यूल के विजेता तुम हो। और फिर वो अपने हाथ को ऊपर कर लेता है और तभी तीरंदाज तीर चला देते हैं जो कि थॉर्स के शरीर में घुस जाते हैं। और ये देखकर थॉरफिन जोर से चिल्लाता है और फिर थॉर्स एस्केलाड से कहता है एस्केलाड मैं जीत गया और अब एक योद्धा के तौर पर तुम अपना वादा निभाओ। तो एस्केलाड कहता है समझ गया, मैं अपने पूर्वज एर्टोडियस के नाम पर अपने आदमी वापस लेकर जा रहा हूँ। और फिर थॉर्स लीफ से कहता है कि क्या तुम मेरे ऊपर एक एहसान करोगे। और इधर हम देखते हैं कि लीफ रो रहा होता है और थॉर्स कहता है कि मेरे सर को जोम के चीफ सिगवल्डी के पास ले जाना, क्योंकि अगर उसे लगा कि मैं उसके इतने सम्मान के साथ बुलाने के बाद भी छुप गया तो सारे गाँव की इसकी कीमत चुकानी होगी। तो लीफ कहता है कि क्या तुम पागल हो। और इधर आरी और बाकी लोग भी रो रहे होते हैं। और फिर थॉर्स ब्योन से कहता है कि मैं तुम लोगों के कहने पर अपनी जान दे रहा हूँ, इसीलिए अभी उस बच्चे को छोड़ दो। जिसे सुनकर ब्योन पूरा डर जाता है और फिर थॉरफिन भागकर थॉर्स से लिपट जाता है और जोर जोर से रोने लग जाता है। उसे देखकर थॉर्स मुस्कुरा देता है और अपने हाथ को उसके सर के ऊपर रख देता है और कहता है तुम्हारा शुक्रिया देवताओं और अब मैं खुश हूँ। और एस्केलाड उसको देख रहा होता है, लेकिन तभी आरी उसके ऊपर आकर अटैक कर देता है। लेकिन एस्केलाड उसे बचकर उसे एक जोरदार पंच मारता है और कहता है बेवकूफ बच्चे, तुम्हें अब अपनी जिंदगी को अहमियत देनी चाहिए और तुम्हें थॉर्स का शुक्रगुजार होना चाहिए। उसकी जान तुम्हारे जैसे 100 जवान बच्चों से भी ज्यादा कीमती थी। और इधर थॉरफिन अभी भी उसको पकड़कर रो रहा होता है। और उसके कुछ समय के बाद हम लोग थॉरफिन को रोते हुए देते हैं और वो कहता है कि डैड इतने बड़े और स्ट्रॉन्ग थे लेकिन फिर भी वो मारे गए, उन्होंने अपनी स्वॉर्ड क्यों छोड़ दी। और वो ये कैसे कह सकते हैं कि एक योद्धा को तलवार की जरूरत नहीं होती, वो बिल्कुल भी सच नहीं है। फिर थॉरफिन गुस्से में आकर कहता है कि वो डैड से हार गया था लेकिन वो अभी तक जिंदा कैसे है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और इधर हम देखते हैं कि एस्केलाड के साथी उसकी शिप को ले जा रहे होते हैं। तभी उनको उस शिप के ऊपर थॉरफिन दिखता है और इधर हम एस्केलाड को बैठे हुए देते हैं और हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें उसका साथी कहता है कि 28 जख्मी हुए हैं लेकिन कोई भी नहीं मरा। तो एस्केलाड कहता है कि ये नहीं हो सकता। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में एस्केलाड बैठा होता है और उसका एक साथी उसको आवाज मारता है और इधर हम देखते हैं कि थॉरफिन पूरे गुस्से में होता है और उसके हाथ में थॉर्स का नाइफ होता है। और फिर एस्केलाड का एक साथी कहता है कि ये थॉर्स का लड़का है, ये जरूर शिप के अंदर छिपा होगा। तभी उसका दूसरा साथी कहता है देखो वो कैसे कूद रहा है और उसके हाथ में स्वॉर्ड है और ऐसा लगता है कि वो हम सभी को अभी चीर देगा। और मैं तो ये देखकर डर गया। और फिर वो सभी लोग हंसने लग जाते हैं
तो थॉरफिन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डैड को मारने की, और फिर वो जोर जोर से चिल्लाकर कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें भी मार डालूंगा, मैं तुम्हें सभी को मार डालूंगा। और ये देखकर वो सभी थोड़े से घबरा जाते हैं और उनमें से एक कहता है कि ये सिर्फ एक छोटा बच्चा है लेकिन इसकी आंखें एक जानवर के जैसी हैं, और दूसरा कहता है कि क्या हम इसे पानी में फेंक दें। तो एस्कलार्ड कहता है रहने दो, ये खुद ही मर जाएगा। और फिर वो सभी लोग वापस चले जाते हैं और थॉरफिन फिर से रोने लग जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे कमेंट भी जरूर कर दे। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो थर्सडे को आएगी, अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं कौन एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।